हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु चावला। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो सीधा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ये टॉपिक फार्मेकोलॉजी के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में मेडिसिन भी पढ़ रहे हैं तो भी ये ट्रीटमेंट में पूछा जा सकता है। इसे हम बहुत ही फन वे में याद करेंगे ताकि ये आपको आगे कभी भी ना भूले। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त की प्रेम कहानी से। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर से वो उसके पास गया दोबारा और उसने उसे फिर से प्रपोज कर दिया। लेकिन जो उसकी एक्स थी उसने उसे साफ ना कर दिया। तो वो फिर मेरे पास आया और मेरे पास आके कहने लगा, एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज का। ही वॉज लाइक मेरी प्यारी एक्स सेड नो। तो मैंने उसे थोड़ा समझाया, मैंने उसे कौंसल किया, तू अल्फा मेल वाला एटीट्यूड लेकर आ अपने अंदर। तो वो मेरी बात समझा और फिर उसने कहा, इसमें तेरा खाता मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलिए पढ़ाई पे वापस आते हैं। जो भी ड्रग मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये सभी अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। यही निमोनिक है, मेरी प्यारी एक्स सेड नो। एम से क्या है, मेथोक्सामीन एंड मेफेटामीन। इसे आप जैसे भी चाहे प्रोनाउंस करें, लेकिन याद रखें। और इनका काम क्या होता है इन दोनों ड्रग्स का, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। ये हमारा बीपी भी बढ़ा देते हैं। और प्यारी से क्या है, फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन मिड्रिएसिस के लिए यूज होता है। मिड्रिएसिस क्या होता है कि जो हमारा प्यूपिल है आई में, उसकी डायलेटेशन के लिए यूज होता है। लेकिन याद रखें कि ये विदाउट साइक्लोप्लेजिया होता है, ये नहीं होता साथ में। ओनली मिड्रिएसिस के लिए ये यूज किया जाता है। इसकी आई ड्रॉप्स होती हैं फिनाइलेफ्रिन की। फिर एक्स से है जाइलोमेटाजोलिन और एन एंड ओ से है नेफाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। इन सबके पीछे देखिए जोलिन आ रहा है। ये तीनों जो ड्रग्स है ये नेजल डिकंजेस्टेंस के लिए यूज होता है। आपका भी कभी नाक जरूर बंद रहा होगा, तो आपने भी नेजल ड्रॉप डाले होंगे अंदर। तो उनमें उनमें मोस्ट ये सब ड्रग्स ये होते हैं। तो एक और बात याद रखें कि अगर कोई शोक की कंडीशन में आया है, यानी कि हाइपोटेंशन है, बीपी गिरा हुआ है, क्योंकि ये वाले ड्रग्स वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये हम उसके ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। इन केस ऑफ शोक वी कैन गिव दीज ड्रग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट की। देखो, सबसे बड़े अल्फा तो हम है, तो हमारे बाद कौन अल्फा है कि सीएम साहब है अल्फा एक, है ना। सीएम काफी बड़े अल्फा होते हैं स्टेट के। तो सीएम को हम याद रखेंगे। सीएम में क्या आएगा, सी से है क्लोनिडीन, एम से है मिथाइल डोपा। अब जो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ब्रेक फॉर सिंथेटिक सिस्टम। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, अभी हम सिर्फ ड्रग्स पढ़ रहे हैं। और दूसरा, अगर मिथाइल डोपा की हम बात करें, ये हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। ठीक है, किसी का बीपी बढ़ा है तो वहां देते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, बीटा 2 एगोनिस्ट पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम याद करेंगे, सलमान खान फैंस आर टू रैंडम इन इंडिया। ऐसा क्यों, आप देखोगे, आप अगर पत्थर फेंक के मारोगे ना तो किसी सलमान खान के फैन को ही लगेगा, क्योंकि इंडिया में इनके फैंस बहुत कॉमन है, रैंडमली मिल जाते हैं। सलमान खान फैंस आर टू रैंडम इन इंडिया। सलमान खान से क्या है, देखो, स्टार्टिंग वाले इनिशियल्स उठाएंगे हम। एक तो है सैलमेट्रोल और दूसरा है सालबुटामोल। सैलमेट्रोल, सालबुटामोल। एफ से है फॉर्मोटेरोल। फिर टी से है टर्बुटालिन। ये जो चारों ड्रग्स है ये हम देते हैं अस्थमा में, क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह काम करते हैं। क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्रोंकस होते हैं उनको डायलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर ब्रोंकस डायलेट होंगे तो सांस लेने में आसानी होगी, इनहेलेशन बढ़िया होगी। और अस्थमा में ये दिक्कत रहती है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ होता है, जिसके कारण हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं और अस्थमा को रिलीव करते हैं। आगे चलते हैं रैंडम इन इंडिया। आर से है राइटोड्रिन और आई से है आइसोसक्सप्रिन। ठीक है, जो ये राइटोड्रिन और आइसोसक्सप्रिन है, ये टोकोलिटिक ड्रग्स की तरह काम करते हैं। टोकोलिटिक क्या, यूट्रिन रिलैक्सेंट्स की तरह काम करते हैं। जो बच्चेदानी है उसको रिलैक्स करते हैं। ये टर्म लेबर में चली गई कोई। तो हम चाहते हैं कि बच्चा अभी अंदर ही रहे, बाहर ना आए, तो जो हमारा यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, वो रिलैक्स हो जाए। उस केस में हम ये यूट्रिन रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं।
दे एक्ट एज टोकोलिटिक्स। सो टोकोलाइसिस में काम आते हैं कब? प्रीटर्म लेबर के दौरान। ये थे बीटा टू एगोनिस्ट। दो मेन क्लिनिकल काम है, एक अस्थमा में यूज होते हैं और दूसरे टोकोलिसिस में काम आते हैं प्रीटर्म लेबर के दौरान। फिर आते हैं बीटा थ्री रिसेप्टर पर एक्ट करने वाला एक ड्रग हम याद रखेंगे, बीराबैग्रोन। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज किया जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है। बस ये याद रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ही फन वे में इसको याद किया। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक दी वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।